राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्र कैसा हो, केंद्र कैसा हो, हरीश रावत जिंदाबाद। आज तेल को देख करके भी डर लगने लग गया है। जो गरीब का सहारा होता था कि भाई एक छौंका लगाएंगे कैसे भी होगा, तो मालदार के घर में भी वही खुशबू आती थी और गरीब के घर में भी वही छौंके की खुशबू आती थी। आज गरीब के जितना कर सकते हो कर लो। ये बरसात हमारे उत्तराखंड के लिए बड़ी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि खनन प्रेमी मुख्यमंत्री ने जगह जगह पूरी नदियाँ खोल डाली। इन्होंने घोषणाओं की भी मजाक बना करके रखी है, धरातल में कहीं उतरने वाले नहीं है। और जो संजीदा अधिकारी हैं तो वो सब छुट्टी जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं वो जानते हैं कि जो हमसे गलत घोषणाएं करवाई जा रही हैं, जो अगली सरकार आएगी वो जवाब तलब करेगी, कहेगी वो पैसा कहाँ था, लाओ बताओ हमको, बताओ तो हम क्या जवाब देंगे। तो जितने संजीदा अधिकारी हैं वो सब छुट्टी पर जा रहे, वो शासनादेश निकाल नहीं रहे। और मुख्यमंत्री जो है खाली मुख्यमंत्री पद की मजाक कहा था कि ठीक है रोग कम करिए मगर एकदम से सेटिंग न करिए। अभी कोरोना एक वास्तविकता है, एक डर है। या मुझे बताइए, आज हालत ये है कि जो केवल ऊपर खर्च करना होगा, उसी का पैसा अदा कीजिए। दिल्ली वालों के तरीके नहीं होगा कि 200 से 1 मिनट ही ज्यादा खर्च कर दिया तो वहाँ पूरे का पूरा पैसा 750 एक बदलाव की तरफ हमारा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी की तरफ मजबूती से बढ़ रहा है। लालडांग क्षेत्र के लोग बड़े त्रस्त हैं और विकास कार्यों की कोई भी धारा यहाँ पिछले 5 सालों में बही नहीं है। और अब परिवर्तन जो है अब कांग्रेस की तरफ है, जनता का झुकान कांग्रेस की तरफ है। हमारे को लोगों को आज विकास चाहिए और जो विकास कार्य हमारे क्षेत्र में नहीं हो पाए, हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस सरकार में इस क्षेत्र को मुहैया करा पाएं। देखें तो विकास सिर्फ यहाँ चंद लोगों का हुआ है जिन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, पार्टी के नाम पे, सत्ता के नाम पे गरीबों को लूटा है। कोई भी पब्लिक पॉलिसी, जन सुविधा की जो सरकारी नीतियां हैं हमारे क्षेत्र में नहीं पहुंचती हैं और हमारे लोगों का शोषण हो रहा है। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए आज मेरी जनता को इस्तेमाल किया जा रहा है, परंतु छोटे छोटी चीजें, शौचालय, आवास, पेंशन, अपने राशन, इसके लिए भी ये जनता त्रस्त है। तो मैं सवाल करना चाहूंगी बीजेपी से कि आपने 10 साल राज किया, हमारे लोगों को क्या सुविधा दी, और ये अब हम संकल्प लेते हैं कि एक परिवर्तन की तरफ, एक विकास की तरफ हम अपने क्षेत्र को लेके जाएंगे। जन जन तक सारी नीतियां कांग्रेस सरकार के माध्यम से अपने लोगों को दिलाएंगे, इस क्षेत्र का विकास करेंगे। हम इससे सब धर्मों के लोगों को जोड़ेंगे। हम इसको एक संकल्प की तरह लेते हैं कि अब कांग्रेस सरकार लालडांग को आने वाले 2022 चुनाव के बाद एकदम बदलने का काम करेगी, विकास का काम करेगी, रोजगार का काम करेगी और सरकारी नीतियां जो आज हमारे लोगों को नहीं मिल पा रही हैं घर घर तक मुहैया कराएंगे लोग। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी सफलता हमें लालडांग से ही मिलेगी। लालडांग से ही कांग्रेस पार्टी कमजोर रहती है और इस बार हम लालडांग से ही इतनी मजबूती करके देंगे कि 6000 नहीं 10,000 हम यहाँ से ऊपर चलेंगे। बात बता दूं कि लालडांग में आज तक कांग्रेस का विधायक उत्तराखंड बनने के बाद हमने नहीं देखा है। तो आज ये संकल्प हम ले रहे हैं कि एक बार कांग्रेस को हम मौका दें, हम यहाँ से कांग्रेस का विधायक जिताएं और इस क्षेत्र में तब सवाल करें कि कांग्रेस ने क्या किया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
आज ये जो पदयात्रा है बढ़ती महंगाई के विरोध और बेतहाशा जो बेरोजगारी आज हमारे राज्य में पसर गई है, हमारे युवतियां जो हैं योग्यता होने के बावजूद उनके हाथों में काम नहीं है, उसके विरोध में ये पदयात्रा आज लालढांग से होते हुए हम मीठी बेरी तक आए हैं। अगर भाजपा की व्यंग्यात्मक तरीके से तुलना की जाए तो यही है कि इन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने के अलावा क्या दिया राज्य को। अपने रोजगार दिया तो सिर्फ अपने विधायकों को कि आज ये मुख्यमंत्री कल दूसरे कल तीसरे, और उसका जो अतिरिक्त भार राज्य को पड़ा उसी का तो खामियाजा आज हमारा राज्य भुगत रहा है, यहाँ का युवा यहाँ का किसान भुगत रहा है। और आज यही कारण है कि लोगों में इतना आक्रोश व्याप्त हो गया है। आपने खुद देखा कि किस तरीके से लोग अपने आप जो जन भावनाएं हैं वो कांग्रेस की ओर और हरीश रावत जी के द्वारा जो कार्य किए गए थे जनहित के जन कल्याण के, उसके ओर दोबारा से विश्वास उनका जगा है और आज वही सड़कों में लोगों के बीच में दिख रहा है। मुझे ये विश्वास है एक युवा होने के नाते भी और पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते भी कि पहले तो हम 15% नहीं तो 10% हर साल अपने राज्य में सरकारी नौकरियों को बढ़ाने का हमारी सरकार आते ही कार्य करना चाहिए। दूसरा, जो 5 साल से इन्होंने बैकलॉग कर दिया है, जो हम एक भी नई सरकारी नौकरियां इन्होंने नहीं निकाली, उसको दोबारा से सत्ता में आते ही सरकार बनाते ही हम उसको दोबारा से शुरू करेंगे ताकि हमारे राज्य के युवाओं को नौकरी मिल सके। और जैसा कि कांग्रेस ने घोषणा भी की है कि जब तक हम हमारे यहाँ के राज्य के होनहार युवाओं युवतियों को रोज़गार नहीं दे देते तब तक उनको बेरोज़गारी भत्ता भी दिया जाएगा ताकि वह किसी पर डिपेंड ना हो। अपने फॉर्म भरने के लिए, अपनी शिक्षा के लिए वो किसी पर ज़्यादा अगर हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, अपने पेन कॉपी का किसी भी तरीके का खर्चा उनको किसी पर भार ना लगे, ये करेंगे। और स्वरोजगार की भी व्यवस्था हम करेंगे जिसमें हमारी जो बहनें हैं, ख़ास तौर पे मेरा ये अनुरोध रहेगा हमारी कांग्रेस सरकार बनते ही कि जो हमारी बहनें हैं, क्योंकि गाँव-गाँव में हम जाते हैं, बहनें काम करना चाहती हैं, स्वरोजगार गाँव में लाएँ। महिला मंगल समूह जो हमने कांग्रेस के समय में सुदृढ़ किए थे और इन्होंने आज उन्हें फिर ख़त्म कर दिया है, उसको दोबारा से सुदृढ़ करने का कार्य करेंगे और उनके हाथों में काम देंगे ताकि महिलाओं को भी काम मिले, हमारी गृहिणियों को और हमारे युवा और युवतियों को भी। जिंदाबाद।